बादशाह की किसी किसी पार्टी में चांस मिले परफॉर्म करने का, तो क्या आप उनकी पार्टी में हनी सिंह के गाने प्ले करोगे? किन बॉलीवुड स्टार्स के साथ आपने काम किया है? उनकी पार्टीज में, प्राइवेट पार्टीज वगैरह में कभी परफॉर्म किया? मैं बेसिकली ज़्यादा करता हूँ वेडिंग्स, बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो मेरा मेजरली वेडिंग्स का ज़्यादा होता है। तो उसमें तो मैंने सेलिब्रिटीज़ तो लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, आयुष्मान खुराना, विशाल शेखर, जुबीन नौटियाल, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, विशाल मिश्रा, जो बहुत अच्छे लेवल पे मतलब हमारे हैं सेलिब्रिटी, उनके साथ मैंने काम किया है, स्टेज अपना शेयर किया है। तो बैक टू बैक इतना क्रेजी था। लेकिन जो सलमान खान की एंट्री थी, उनके पास पिस्टल थी भाई। ओह माय गॉड। उन्होंने सीधा मतलब मेरे को ऐसे एम करा यहाँ पे, कहते या तो गाना चला दे या सब कुछ बंद कर दे। ये जो जेंजी आजकल लोग आ गए, इनको ये है कि सिर्फ कूल दिखना है, कि हम क्लब जाएंगे, हमारे फ्लायर्स बनेंगे, हमारी प्रमोशंस होंगी, हमें फ्री की दारू मिलेगी, लड़कियां मिली, वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, हम कितना कूल कि भाई हम म्यूज़िक बजा रहे हैं, हम कितने कूल हैं, हमें हाँ सबको मैं नचा रहा हूँ और सबको लग रहा है वाओ कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है। उस टाइम पे था कि आप पर्टिकुलर साइबर कैफ़े जा रहे हो, आप एक एक सीडी बर्न कर रहे हो, अब एक सीडी में 12 गाने आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बातें। और मैं हूं चिन्मय। और मैं हूं आकाश। और आज का पॉडकास्ट फुल पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है अंकित, ऑल्सो नॉन एज डीजे एंक, जो एक बहुत ही अच्छे डीजे हैं इंडिया में और म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हैं। ऑल्सो ये वीएफएक्स आर्टिस्ट भी है। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। वेलकम करते हैं अपने अंकित जी को। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू चिन्नू भाई। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी मेरी स्टार्ट हुई अराउंड जब मैं 9 साल का था। म्यूज़िक का शौक़ मुझे स्टार्टिंग से था। पहले मैं डांस करता था 9 साल की उम्र से, जहाँ तक मुझे पता 8-9 साल की एज से। फिर मैंने डांस शुरू करा, मैंने बहुत अच्छे लेवल पे डांस भी करा, डीडी नेशनल्स वगैरह पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते। तो आपने शिफ्ट क्यों करने का सोचा? तो क्या होता है 2011-12 में ड्यूरिंग प्रैक्टिस मेरा ये जो पूरा आर्म है ये ब्रोक हो जाता है। तो फिर उसमें मेरे को काफ़ी गैप हो जाता है कि डांस में कर नहीं पा रहा था, पूरा फ्रैक्चर हाथ में। और जो म्यूज़िक का है वो हमारे डांस के टाइम से ही गाने मिक्सेस होते हैं, एक के ऊपर एक गाना होता है। तो वो स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था रिमिक्सेस और इन सब चीज़ों का। फिर सोचा कि चलो इस फील्ड में जाते हैं। फिर 2011 में 12 में मैंने स्टार्ट किया डीजेइंग का। तो आपने डीजे क्यों चूज किया, कुछ और फील्ड क्यों नहीं चूज करी? अब इसमें ये चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही म्यूज़िक, मेरे घर वालों को भी बहुत म्यूज़िक का शौक़ है। मेरे पापा मम्मी मतलब उनको भी बहुत गाने वाने सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बचपन से मुझे सुना रहे हैं गाने कि हाँ ये ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। तो वो ये लगा लो जेनेटिक है मेरे अंदर, तो म्यूज़िक का ही। तो आपने किसी को देख के शुरू किया था या फिर किसी ने आपको किसी ने इंस्पायर इंस्पायर किया था क्या? या किसी ने आपको? इंस्पायर तो देखो उसमें ये है कि इंस्पायर तो मैं हुआ था आईफा अवार्ड्स, अगर आपने देखे हों। उसमें क्या होता है गाने ना, बहुत जैसे कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक जो 10 मिनट का परफॉर्मेंस होता है उसमें ना मल्टीपल ट्रैक्स आते हैं और वो बहुत मिक्स होके आते हैं एक ही उस पर। तो वो मैं सोचता था जब हम सुनते थे कि ये हो कैसे रहा है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि हाँ भाई जानने की क्या है ये? कि ये म्यूजिक ना कि एक साथ कैसे मर्ज हो रहा है और म्यूजिक बिल्कुल चेंज हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, तो ये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ओके। इस चीज़ को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। फिर वही चीज़ की अगर मैंने वो स्टार्ट किया तो वो मैं समझ में आने लगा मुझे, तो मैं उसी के पीछे। जैसे आपने बताया था कि आपने 2015 में चालू किया था अपना डीजे का करियर, तो उस टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री जो इंडिया में, क्या सीन था उस टाइम पे? देखो म्यूज़िक का सीन तो पहले से चल रहा था। काफ़ी हमारे लेजेंड्स डीजेस हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे ये काम कर रहे थे, जिनके गाने हमने सुने, हम इंस्पायर हुए कि हमें ये चीज़ करनी है। अब उसमें क्या था, जो हमारे पुराने लेजेंड डीजेस हैं, डीजे अकबर सामी, डीजे सुकेतु, डीजे अकील,
ये सब वो चीज कर रहे थे। तो ये उस टाइम से है, ये उससे बहुत पहले से है? ये काफी पहले से है, ये तो लगा लो 2000 2005 से स्टार्ट हो गया था। ओ, जो अकबर सामी का था, उन्होंने तो आई गेस 1998 में अपनी जो एल्बम आई थी जलवा, वो 1998 या 2000 में आसपास उसके रिलीज। ओल्डेस्ट डीजे है। हाँ, वो मतलब कह सकते हैं पुराने डीजेस में अकबर सामी, जैसे मैंने बताया, डीजे अख्तर हैं, डीजे सुकेतु है, डीजे अकील है। क्या क्या स्ट्रगल आपको देखने को मिले थे उस टाइम पे? उस टाइम पे स्ट्रगल और चैलेंजेस क्या थे एज अ डीजेइंग? चैलेंजेस तो देखो, मैंने तो स्टार्ट ही किया था, तो अब जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था, अब क्या है, आज के ज़माने में बहुत इजी हो गई है चीज़ें कि आप एक पेन ड्राइव ले लो, एक लैपटॉप ले लो और उसमें सारा डाटा डाउनलोड कर लो, और अपना आजकल तो नेट भी फ्री है कि आप वाईफाई लगा लो, म्यूज़िक डाउनलोड करो, अपनी प्लेलिस्ट बना लो। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे था कि आप पर्टिकुलर साइबर कैफ़े जा रहे हो, आप एक एक सीडी बर्न कर रहे हो। अब एक सीडी में 12 गाने आ रहे हैं। अब रोज का एक रूटीन होता था कि भाई खाली हो तो जाओ म्यूज़िक सारा कलेक्ट करो, उसको राइट करो सीडीज को, उसका एक बनाओ लिख के कि भाई कौन से नंबर पे कौन सा सीडीज के ऊपर नाम लिख सारा नाम की कौन सा ट्रैक है। फिर उसके बाद जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तब एक के बाद एक कलेक्शन में से निकालो। वो ट्रैक एल्बम होती थी पूरी। पूरे 2 3 3 बैग्स लेके चलना कि भाई आजकल तो एक पेन ड्राइव एक लैपटॉप लिया और हेयर यू गो, तो वो वाला सीन नहीं है। पहले काफ़ी ये चैलेंजेस होते थे, अब तो बहुत इजी हो गया है। अब तो कंट्रोलर्स आ गए हैं, आप डायरेक्ट लैपटॉप लगाओ और आप प्ले कर लो। उस टाइम पे तो काफ़ी मतलब दिक्कत होती थी। ओके, तो अच्छा ये बताओ, अगर आप डीजे ना बन रहे होते तो आपका कोई दूसरा पैशन था चूज करने का, कोई ऑप्शन था या सिर्फ डीजे ही दिमाग में घुसा हुआ था? भाई अगर डीजे नहीं भी होता तो इन केस अगर आपकी फैमिली वाले सपोर्ट ना कर रहे होते? नहीं, कर तो देखो कुछ म्यूज़िक का ही रहा होता, चाहे मैं डीजे नहीं होता, बट मैं कुछ ना कुछ कर तो म्यूज़िक का ही रहा होता, या तो मैं डांस ही कर रहा होता उस गैप के बाद। तो हो सकता है मैं दोबारा से डांस करना स्टार्ट करता या दोबारा से सोचता कि चलो करते हैं, बट करता तो आई गेस म्यूज़िक में ही, क्योंकि ऐसा तो मुझे और कोई शौक मतलब है नहीं। तो आपको इस इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया डीजे परफॉर्म करते हुए, एंड आई होप आपने काफी अच्छे अच्छे क्लब्स में परफॉर्म किया होगा एंड काफी स्टेट्स में भी परफॉर्म किया होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि किन बॉलीवुड स्टार्स के साथ आपने काम किया है अभी या तक? किसी उनकी पार्टीज में, प्राइवेट पार्टीज वगैरह में कभी परफॉर्म किया? मैं बेसिकली ज़्यादा करता हूँ वेडिंग्स, बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो मेरा मेजरली वेडिंग्स का ज़्यादा होता है। तो उसमें तो मैंने सेलिब्रिटीज़ तो लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, आयुष्मान खुराना, विशाल शेखर, जुबीन नौटियाल, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, विशाल मिश्रा, जो बहुत अच्छे लेवल पे मतलब हमारे हैं सेलिब्रिटी, उनके साथ मैंने काम किया है, स्टेज अपना शेयर किया है। तो आप पर्सनली इन सबसे मिले भी हो? पर्सनली वही है कि ऑन स्टेज अगर कुछ हुआ, क्योंकि एक्चुअली सीन क्या होता है, वो आते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जैसी उनकी परफॉर्म ख़त्म होगी तो मुझे कंटिन्यू करना है, तो हम सेम टाइम पे फ्री नहीं होते हैं। बैक स्टेज कभी कभार होता है कि हाँ, अगर बीच में कुछ बफर है कि लाइक पहले उन्होंने परफॉर्म किया फिर कुछ और है, देन मेरा कोई है, तो फिर हो सकता है। नहीं तो अगर कंटिन्यू बैक टू बैक होता है तो उसमें फिर मेरे को अपनी पोजीशन पे रेडी रहना होता है और वो उनका काम। कोई स्पेशल मोमेंट, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना बैक चाहोगे? स्टेज का हो या ऑन स्टेज? या ऑन स्टेज जो बैक ऑन स्टेज सबसे बेस्ट तो भाई आपको पता है भाईजान, जब सलमान भाई आए थे, अब उनकी एंट्री का क्या था कि उनसे पहले काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स। किस टाइम की बात है वैसे? ये अभी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात, ओके। जो अभी मैंने रिसेंट उनके साथ करा, बहुत एक अच्छी वेडिंग थी जिसमें सारे सेलिब्रिटीज ये एक ही साथ थे। ओके। क्या कहते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, फरहान अख्तर, विशाल शेखर, आयुष्मान खुराना, तो ये एक ही वेडिंग में सारा लाइनअप था। तो बैक टू बैक इतना क्रेजी था, लेकिन जो सलमान खान की एंट्री थी वो नेक्स्ट लेवल, मैसिव एंट्री, वो मैसिव था। वो आई गेस 25 to 30 मिनट्स के लिए आए होंगे, 25 मिनट्स का स्ट्रेट उनका परफॉर्म था, 5 मिनट वही अपना फिर बैक स्टेज और जाना था। उनके बाद वही था कि सीधा क्या कहते हैं, मुझे परफॉर्म करना था, तो सीधा मैंने कंटिन्यू किया था। तो आप पर्सनली मिले थे उनसे?
पर्सनली तो नहीं मिल पाया, बट होप सो कि जल्दी मिल लूँ बेस्ड ऑन किसी और जल्दी वेडिंग्स में। किसी सेलिब्रिटी के शादी में आपने परफॉर्म किया अभी तक? जैसे आपने बिग फैट तो बताया, वैसे किसी सेलिब्रिटी के? हाँ मैंने किया है जो मेरे मेंटोर हैं डीजे किरण, उनके साथ मैंने अविजय करके एक सिंगर हैं, अविजय, ओके। उनकी वेडिंग में, उनकी रिसेप्शन में, संगीत में, उनकी पूरी वेडिंग हमने की थी। तो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थे, मिलिंद गाबा, सुखी, काफ़ी सिंगर्स वगैरह काफ़ी थे, तो वो मैंने किया है। ये सारी शादी और जो पार्टी वगैरह होती है बेस्ड ऑन इंडिया होती है? नहीं, इंडिया में ही। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वाइब और जोनरा किस में चलता, कौन से गाने में मैच होती है? वाइब भाई आजकल दिल्ली का तो सीन ऐसा है कि आप एक जॉनर से तो वाइब बना ही नहीं सकते ना। यहाँ मल्टी जॉनर है, यहाँ पे हर 10 मिनट के बाद जॉनर बदलता है पार्टी में। जैसे जैसे ड्रिंक्स अंदर वैसे वैसे जॉनर चेंज होते हैं, ये सीन होता है। मोस्ट कौन से प्लेड होता है जोनरा? आजकल तो 90s का ज़माना दोबारा आ गया। लोग क्या करते हैं, आफ्टर 12 जो मेन पार्टी वाले लोग रह जाते हैं, आजकल उनको है कि थोड़ा 90s का म्यूज़िक ज़्यादा चल रहा है। और आजकल जो जॉनर्स चल रहे हैं, एफ्रो हाउस, टेक हाउस, उसमें भी मेजरली 90s के जो पुराने ट्रैक्स हैं वो सारे मोस्टली रिमिक्स हो रहे हैं। तो आजकल 90s का थोड़ा दौर ज़्यादा है। तो जैसे नॉर्मल शादी पार्टीज में रिपीटेड सॉन्ग्स चलते हैं, हरियाणवी, पंजाबी, तो क्या इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की शादी में भी वही सेम चलते हैं या फिर कुछ अलग से? नहीं, म्यूज़िक तो देखो एक ही है, बस वही है कि सबका टेस्ट के हिसाब से होता है। कि अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हरियाणवी नहीं सुनते हैं, या कुछ ऐसे जो सिर्फ हरियाणवी सुनते हैं, उसमें भी है फ़र्क। तो उनके लिए बॉलीवुड पंजाबी चलाओ नहीं, उनको हरियाणवी चला दो। और कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं, उनको मिक्स, कि भाई वो इंग्लिश भी सुन रहे हैं, वो बियॉन्से भी सुन रहे हैं, वो रियाना भी सुन रहे हैं, वो करण औजला भी सुन रहे हैं, वो सिद्धू मूसेवाला भी सुन रहे हैं, वो आपका सोनू निगम भी सुन रहे हैं, वो विशाल मिश्रा भी सुन रहे हैं। आजकल तो ये सीन है। आज दिल्ली के क्राउड को जज नहीं कर सकते, यहाँ पे रोज हर घंटे में क्राउड चेंज होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो अगर आपको बादशाह की किसी पार्टी में चांस मिले परफॉर्म करने का, तो क्या आप उनकी पार्टी में हनी सिंह के गाने प्ले करोगे? अब देखो, ये तो डिपेंड करता है कि वाइब क्या है। और मेरे को नहीं लगता कि हनी सिंह का गाना प्ले ना हो तो पार्टी पूरी चल जाएगी। उनके गानों के बिना तो बहुत ही मुश्किल है। क्राउड तो चाहते हैं कि चलाए जाऊं, कोई ना कोई तो होगा ना कि लाइक जो चाहेगा पूरी पार्टी में। अब वो ये नहीं देखेगा कि वो किसकी पार्टी में आया, कि क्या कंट्रोवर्सी है, वो उनके आपस का है। और अगर इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं कि हनी सिंह की पार्टी में बादशाह के सॉन्ग प्ले करोगे? हनी सिंह का टूर चल रहा है, आपको वहाँ चांस मिल जाए परफॉर्म करने का? भाई वहाँ तो बहुत मुश्किल है, टूर में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मान लो कोई पार्टी हो रही हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर भी वो मिले तो थे। जैसे हमने देखा, वीडियोस भी हैं उनकी, वो मिले थे एक जगह, उन्होंने डांस किया है, सब कुछ है, बर्थडे पार्टी थी। अब वही चीज़ है कि वो उनके आपस की ग्रज है। अब हमारे लिए तो देखो दोनों ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कहीं कि मैं जाके बोलूँ कि नहीं भाई मेरे को बादशाह नहीं पसंद, मुझे हनी सिंह पसंद है, और कहीं मैं जाके बोलूँ कि मुझे हनी सिंह पसंद है, बादशाह नहीं पसंद। तो वो मैं नहीं कर सकता। तो आप रफ्तार भाई से मिले हो कभी? हाँ, रफ्तार भाई से मिला हूँ। कैसा नेचर था उनका? उनका बहुत बढ़िया नेचर है। शादी में नहीं बुलाया उन्होंने आपको? नहीं, वो तो मैं उनसे जब मिला था लास्ट, काफ़ी टाइम हो गया है। उस टाइम पे आई गेस ये 2017 की बात होगी, 16-17 की, जब मैं जैज़ धामी का ऑफिशियल डीजे बना था। तो उस टाइम जो मैनेजमेंट थी जैज़ धामी की, वो जो कंपनी के ऑनर हैं, DNH करके कंपनी होती थी, अभी भी है, तो वो उसमें पार्टनर हैं रफ्तार भाई। तो वो तब उनके ऑफिस में गया था, तो तब मैं मिला था उनसे। जैसे आपने अभी मेंशन करा जैज़ धामी, तो आप इसके ऑफिशियल डीजे कैसे बने थे? इसके पीछे भी जो मेरे मेंटोर हैं, रेफर किया था उन्होंने? हाँ, उनके पास एक कॉल आया था उसी कंपनी से, DNH जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने उस टाइम पे मैं फैकल्टी था उनके, क्या कहते हैं, स्टूडियो में मैं डीजिंग सिखाता था लोगों को। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर साइड बाय साइड आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने किया, मैंने कहा हाँ ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर एज अ म्यूजिशियन, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो उतना बेस्ट है।
आप ये सोचो कि आप एक जगह बैठ के आप यूट्यूब पे देख लोगे या कुछ करके आप कर लोगे, उससे कुछ नहीं होता। आपको एक मेंटोर चाहिए ही चाहिए जो आपको गाइड करेगा ही। तो आपने उनके साथ टूर भी किए हैं? हाँ, मैंने पूरा उनके साथ टूर करा। उस टाइम हमारा इंडिया टूर चल रहा था। हमने देहरादून किया, गोवा किया। कोई बैक स्टेज स्टोरी या कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो? सबसे बेस्ट चीज़ मुझे मतलब टूर्स की ये लगती थी कि जयेश धामी पाजी को सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम याद रहता था, क्योंकि म्यूजिशियंस तो थोड़े चेंज होते रहते थे कि कभी ढोल वाला अवेलेबल कोई नहीं है तो रिप्लेस डीजे एक ही रहता था? डीजे मैं ही था। हाँ, तो जो मैनेजमेंट थी, जो पाजी थे, उनको मेरा नाम याद रहता था। तो मुझे बहुत खुशी होती थी ये जान के कि मैंने कहा पर्सनली एक उनके माइंड में एक मेरी इमेज बनी हुई है कि हाँ भाई ये इसको मैं जानता हूँ, ये अंकित है। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है पर्सनल थोड़ा सा, कि अब जैसे काफी डीजेस होते हैं वो अपना नाम बिल्कुल अटके रखते हैं, ठीक है, उनके रियल नेम से मैच भी नहीं हो रहा होता। तो आपको कैसे आइडिया आया कि डीजे एंक रखना चाहिए या कुछ और नहीं रखना चाहिए? कोई स्टोरी है इसके पीछे? तो देखो, स्टोरी तो कुछ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यही है कि उस टाइम पे जब मैंने आपको बताया स्टार्ट किया तो मैं तो एक्सप्लोर ही कर रहा था 2011 में। जैसे कि मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मैं ऐसे परफॉर्म करूँगा। मैंने जैसे आपको बताया कि गाने जैसे मिक्स हो रहे हैं ना, मुझे बनाने का भी बहुत शौक था कि वो गाने बन कैसा रहा है। तो मैंने तो इसीलिए कि अपने नाम का मैंने कहा छोटा, मैंने देखा, मैंने कहा डीजे किट करके, मैंने कहा किट तो फिर नहीं समझ आएगा, अंकित। अच्छा, अंकित करा, फिर वो मतलब उसको निकाल के तो मैंने एंक करके मैंने कहा सोचा, मैंने कहा चलो ये थोड़ा सही लग रहा है, इसको करते हैं। तो उस टाइम तो मतलब लगा लो सोचा, इतना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन फिर अच्छा, तो इसके पीछे कोई बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं सिर्फ है? क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है सिर्फ इसके पीछे। हाँ, बस ये है कि लगा कि हाँ भाई एक नाम तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो जब स्टार्ट किया तो नाम तो ऐसा रखा ही भी नहीं था। सबको ये बता देता हाँ भाई मेरा नाम अंकित है और मतलब ठीक है, हाँ मैं प्ले करता हूँ। तो वो तो फिर बाद में सबका नाम होता है कि भाई एक उसका स्टेज नेम होता है बेसिकली। तो मैंने कहा चाहिए तो मुझे भी यार। तो फिर मैंने इतना दिमाग ना लगा के मैंने काम पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया और नाम पे मैंने कहा वो तो बना लेंगे, काम अच्छा होगा। मोस्टली आप कहाँ पे परफॉर्म करते हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा आपको बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ। मैं पूरा इंडिया के बाहर भी अभी मैंने परफॉर्म करे हैं। कहाँ पे परफॉर्म किया इंडिया के बाहर आपने? मैं अभी थाईलैंड, मैंने ये कॉर्पोरेट शो करता हूँ मैं मारुति सुजुकी के। मोस्टली अगर आप देखोगे अभी भी लास्ट उनके जितने भी कॉर्पोरेट शोज थे दिल्ली या दिल्ली के बाहर, मोस्टली सारे मैंने ही किए हैं। कैसे मिलता है कांटेक्ट बाहर का? भाई पीछे इवेंट कंपनीज होती हैं। ओके, तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हो? हाँ, वो आपको अप्रोच करती हैं कि लाइक आप जैसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना। मैं जो लगा लो जो कंपनीज हैं मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से, तो सबको पता है कि भाई एक क्राइटेरिया होता है कि भाई वो कौन सा काम कौन बंदा कर सकता है। तो उसमें वो उनका होता है कि वो एक तो उनके इन हाउस डीजेस बहुत हैं उस कंपनी के, लेकिन अगर बाहर का कुछ होता है या कुछ भी उनको एक एक्स्ट्रा डीजे चाहिए होता है तो फर्स्ट वो मेरे को ही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इनको रख लो। इसके लिए तो फिर अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता होगा। हाँ, वो पोर्टफोलियो तो चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोफाइल आप नहीं कर सकते हैं। आजकल हैं लोग, अब वही वाली बात है, इंस्टाग्राम से लोग 2-3 रील्स डाल देते हैं, कुछ है। आजकल नए बच्चों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अब वो आजकल कितने मतलब ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, हाँ, कि हम सीख जाते हैं। वो अब ना किसी की गाइडेंस से ना कुछ, अपना खुद ही जाके किसी कोई छोटा इक्विपमेंट बाय कर लिया कुछ है और खुद ही यूट्यूब से देख के लगे हुए हैं। अब 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, थोड़ा बहुत तो सीख लिया जो समझ आया, बाकी समझ नहीं आया। अब उनको यही नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, कि कैसे मुझे शोज़ मिलेंगे, मुझे अप्रोच कैसे करना है, कि मुझे बैकएंड पे अपने लिए क्या तैयार करना है, कि क्या म्यूज़िक कलेक्शन रखना पड़ेगा, किस हिसाब से क्या म्यूज़िक चलता है। तो आपने अभी अपने मेंटोर के बारे में मेंशन किया, डीजे किरण, ठीक है, तो आप अपने मेंटोर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उन्होंने आपको कैसे पुश किया, उनकी वजह से आप इस लाइन में किस तरह से आए? अगर वो ना होते तो क्या पहला होता? शो उन्होंने दिलवाया था या आपने खुद से? पहला शो कह सकते हैं कि मैंने रेजिडेंसी करी थी एक क्लब में, तो वो उनके थ्रू ही मिली थी मुझे। मैंने उनके पास में गया, मैंने सीखा, उनका स्टूडियो है।
जो मेरे मेंटोर हैं उनका नाम है डीजे किरण, वो दिल्ली से है। उनकी एकेडमी होती थी ग्रूव तत्वा डीजे एकेडमी। तो वो अब नहीं करते कुछ? अभी वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आई गेस एकेडमी नहीं रन कर रहे हैं अभी वो। तो वो खुद तो परफॉर्म करते हैं, खुद भी वो डीजे हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे पुश किया, मैं उनके पास गया, मैंने सीखा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, उनको असिस्ट किया कि उनके साथ जा जा के अच्छी वेडिंग्स में, क्लब्स में, कि क्या म्यूज़िक कैसे प्ले होता है। आजकल तो आप अगर देखोगे एक क्लब में 6-6, 8-8 डीजेस की लाइनअप होती है, कि एक ही क्लब में 6 डीजेस आ रहे हैं। अब वो 6 घंटे नाइट क्लब चलना है, अगर 12 बजे से सुबह 5-6 बजे तक, तो सब एक एक 1.5 घंटा प्ले करके फ्री हो जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, जो हमारे मेंटोर ने हमें सिखाया। हमारे मेंटोर तो रात को 10 बजे से सुबह 4-5 बजे तक तो जो पार्टी चलनी है वो आपने अकेले कैसे करनी है। तो 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यूसली म्यूज़िक क्या प्ले होना है, और जो रिपीट भी नहीं आप कर सकते, कि कितने जॉनर्स आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो। और उस टाइम तो इतना कुछ था भी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। सीडी सारे ट्रैक्स को सुनने में 2-2, 3-3, 4-4 फोल्डर्स लेके आप घूमो, और बहुत मुश्किल था 6-6, 8-8 घंटे प्ले करना। आजकल तो पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव बना लो, उसमें डाल लो क्या कहते हैं 10-12 GB का डाटा, और वो बजाते रहो। तो एंग भाई ये बताइए कि गाने कैसे बनते हैं, ये रिमिक्स वगैरह जो होता है, ट्रैक वगैरह प्ले करने होते हैं, तो ये कैसे बनाते हो आप? भाई देखो, इसकी भी प्रॉपर एक गाइडेंस होती है, इसको भी एक ये लगा लो एक आर्ट है, ये भी सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए। जो मेरे मेंटोर हैं वो है सिद्धार्थ जग्गी, ओके। डीजे सेज करके है। उनसे मैंने सीखा कि कैसे म्यूजिक बनाना है, प्ले करना तो मेरे को सिखा दिया विजय किरण ने। हाँ, कि भाई क्या प्ले होता है, कैसे होता है, लेकिन वो गाने बन कैसे रहे हैं, उस गाने का कोई रिमिक्स बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो वो मेरे को उन्होंने गाइड किया कि कैसे म्यूज़िक बनेगा, कैसे बीट्स बनती हैं, कैसे आर्प्स बनती हैं, कैसे मेलोडीज बनती हैं, उसके अलावा कैसे हम बनाते हैं उसको, लाइक कौन सा डॉ हम यूज़ करते हैं, उस डॉज में क्या क्या होता है, कैसे जॉनर्स वाइज हम उसको शिफ्ट करते हैं। कि हमें एक ट्रैक के अगर आप देखोगे 10 तरीके के रिमिक्सेस होंगे। आप कोई भी गाना उठा लो, एक उसका कोई कहता है मैंने हिप हॉप मिक्स बनाया है, कोई कहता है मैंने टेक हाउस मिक्स बनाया है, कोई कहता है मैंने एफ्रो मिक्स बनाया है, कोई कहता है मैंने हाउस मिक्स बनाया है। तो वो चीज़ है। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? भाई मेरा ऑल टाइम तो कमर्शियल म्यूज़िक मेरा सबसे बेस्ट, कि अपना बॉलीवुड, पंजाबी, इंग्लिश सब मिक्स, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ भाई मेरे को यही चाहिए। तो आपने हर जॉनर का म्यूजिक बनाना सीखा हुआ है? हाँ, मैं हर म्यूज़िक का मोस्टली, मतलब इतना भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे ट्रैक्स हैं। अब लाइक मैशअप्स वगैरह करना आसान है, बनाना भी मतलब ठीक है अगर आपको आता है। कैनवस वही है कि आपको पेंटिंग बनानी आनी चाहिए। डॉ कोई भी होगा या जॉनर कोई भी होगा तो आप बना लोगे। अगर आपको भी मैं बोलूँ आपने पेंटिंग सीखी इंसान बनाना, तो अगर आपको बर्ड बनानी हो तो आप फोटो देख के आप बना लोगे, लेकिन ये तो आप मना नहीं करोगे ना कि नहीं मैं बना ही नहीं पाऊंगा, वो वाला सीन है। तो कभी आपने अपने ट्रैक्स वगैरह को रिकॉर्ड में दिया है? जो रिकॉर्ड में भाई मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ, मैंने अप्रोच किया हुआ है, मेरा बहुत जल्दी ही। तो आप नाम रिवील कर सकते हैं या फिर ये नहीं अभी तो नहीं, जब तक मैं कर नहीं देता, वो तो फिर सरप्राइज होगा सबके लिए। एग्रीमेंट तो बन गया होगा पैसों का? हाँ, तो वही है, बस वो मैंने पिच करा हुआ है, आगे से कंफर्मेशन का वेट है बस। तो कभी किसी बड़े रिकॉर्ड का आपके पास अप्रोच आया है? अप्रोच भाई देखो, अप्रोच का ये है कि वो आपको अप्रोच कर तो देंगे, लेकिन उसमें ये है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो यूनिक हो, वो तभी आपको अप्रोच करेंगे, अदरवाइज वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। क्या क्राइटेरिया होता है इसमें? इसमें यार भाई, और आजकल देखो, पहले तो फिर भी वो अप्रोच करते थे, लेकिन आजकल तो जहाँ तक मुझे पता है सीन बहुत चेंज हो गया। आजकल भाई अगर आप देखोगे, पहले डीजेस भी कम थे, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स भी कम थे, अब हर गली में एक सिंगर है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, और वो ही डीजे है। आजकल तो कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो राइट नाउ डीजेइंग कर रहे हैं।
अच्छा, Side में। एक्टर होने के बाद भी डीजे की। हाँ, क्योंकि आई गेस उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मतलब ऐसे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो अब डीजेस बन रहे हैं, जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। ओके। हाँ, जो अभी कुछ ऐसे जो बन चुके हैं और कुछ ऐसे जिनकी लर्निंग चल रही है, पैसा कहीं से तो आए। कहीं से तो आए। साइड हसल सबको पसंद। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जो बने थे पर वो भी नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो ये चीज। पार्टीज और क्लबिंग का क्या सीन रहता है, जैसे आप रात भर प्ले करते हो? क्या इनकी डीजेस की जो लाइफ होती है एक्चुअल में ग्लैमरस होती है दिखने में, जो हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत रील्स वगैरह पे जो दिखाई जाती है ओवर हाइप। भाई देखो, आप 6 घंटे काम कर रहे हो, अगर एक क्लब में 4 घंटे कर रहे हो, आप 30 सेकंड की रील से कैसे जज कर सकते हो कि कितना ग्लैमर? बिल्कुल। वो तो 30 सेकंड की जो रील डलती है ना, वो अपना बेस्ट पार्ट डालता है कि भाई मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, ये देखो। कोई अपनी रियलिटी नहीं दिखाएगा कि चलो उन्होंने गाना मिक्स किया। कई बार ये होता है गाना मिक्स नहीं हुआ, चलते चलते कोई इक्विपमेंट बंद हो गया, तो उसमें वो तो टेक्निकल इशू है, अब वो नहीं डालेंगे, समझ रहे हो? तो ग्लैमरस तो देखो कहने की बात है काम, लेकिन मेहनत इसमें भी बहुत है। आजकल यही ग्लैमरस के ही चक्कर में नए नए बच्चे डीजेस बन रहे हैं। ये जो जेंजी आजकल लोग आ गए हैं, इनको ये है कि सिर्फ कूल दिखना है कि हम क्लब जाएंगे, हमारे फ्लायर्स बनेंगे, हमारी प्रमोशंस होंगी, हमें फ्री की दारू मिलेगी, लड़कियां मिलेंगी, वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, हम कितना कूल कि भाई हम म्यूजिक बजा रहे हैं, हम कितने कूल हैं, हमें कितनी नॉलेज है। हाँ, सबको मैं नचा रहा हूँ और सबको लग रहा है वाह कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, वो चीज़ है। बाकी आजकल जो ये बन गए हैं डीजेस, अब वही वाली बात है रील वाली। अब रील तो डाल दी 30 सेकंड की, अब जब परफॉर्म कर रहे हैं तो मिक्स नहीं हो रहे गाने, लाइव मिक्स नहीं हो Live। पाते। मिक्स नहीं हो रहे हैं, रिकॉर्ड ही चला रहे हो। प्री रिकॉर्डेड सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा रिमिक्सेस गाने, हाउस म्यूजिक चलाना बहुत ईजी है, वो सेम टेम्पो पे होते हैं, आसपास होते हैं। और अगर आप उनको ओरिजिनल्स गाने बोल दो तो पहली बात तो वो कहते हैं हमारे पास गाने ही नहीं है। ओ, हमारे को तो ये हमारे पास 100 गाने हैं, हमें 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, हम ये 100 गाने एक के बाद एक चलाएंगे, तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वाइब बन रही है नहीं बन रही है, कोई मतलब तो बेसिकली डीजेस के पास हर तरह का सॉन्ग होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। गाने भी आपको कहाँ से मिलेंगे, ये भी तो आपको कोई गाइड करेगा ना। ऐसा तो है नहीं अब आप रैंडम किसी बंदे से पूछो कि भाई आपके पास क्या कलेक्शन है, तो जो डीजे के पास कलेक्शन है वो पहले डीजे के पास क्यों आता है? वो डीजे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये देखो ये नया म्यूजिक आया है, ये सुनो, ये नया जॉनर चल रहा है, ये नया म्यूजिक आया है। अगर आप राह चलते आप किसी को बोलो भाई क्या म्यूजिक चल रहा है, वो तो भाई कोई आज भी कुमार सानू सुन रहे हैं। लेकिन डीजे की जो नॉलेज है जब तक आपको ना हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। अगर आपको रील्स वाला डीजे बनना है, रील्स लैविश वाला, लैविश बोलो। नहीं, रील्स वाला बेसिकली जो आप 30 सेकंड के डीजे हो, तो वो तो मैं आपको बना सकता हूँ 30 सेकंड में ही, वो मैं आप दोनों को भी बना सकता हूँ 30 सेकंड में ही। तो आप भी अपनी कल से रील्स डाल सकते हो 30-30 सेकंड की, भाई की क्रेजी हो गया, देखो मैं कितना मिक्स कर रहा हूँ, आपके व्यूज आएंगे सब कुछ। लेकिन एट द एंड जब मैं आपको बोलूँगा ये वेन्यू है, आज यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो वो 30 सेकंड का गाना कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्ले वो है करोगे? मेन मुद्दा। आजकल सब कुछ फेक है सोशल मीडिया में। तो अभी हम जैसे क्लब्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है जहाँ पे बाउंसर्स की आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई हो? नहीं, क्लब्स में तो देखो इतना ऐसा नहीं। या कभी किसी से लड़ाई हुई हो, क्योंकि मोस्टली पब्लिक ड्रंक होती है। वीडियोस पर कट कट के आते हैं कि लड़ाई हो गई डीजे। नहीं, वो होता है एक्चुअली। क्या है ये मैं आपको बताऊं, गुड़गांव साइड थोड़ा ज़्यादा है, और क्या होता है वहाँ पे लोगों को हरियाणवी म्यूज़िक चाहिए। अब सीन ये है कि अच्छी आप किसी लेविश प्रॉपर्टी में जाओ, अच्छी क्लब में जाओ, 5 स्टार क्लब्स में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे आप हरियाणवी म्यूज़िक नहीं चला सकते। ओके। ऐसा भी होता है। तो अब उनको ये होता है कि यार तुम हरियाणा में क्लब खोल के बैठे हो, तुम हरियाणा में से कमा रहे हो, और तुम हरियाणवी म्यूज़िक ही नहीं चला रहे। तो ये रूल किसने बनाया कि हरियाणवी म्यूजिक प्ले नहीं होना चाहिए? ये कोई रूल नहीं है,
ये बस ये होता है कि अब आपको पता है कि हरियाणवी म्यूजिक ना एक बहुत दिल खुश वाला म्यूजिक है। वर्सेटाइल है। वो भाई उसमें कुछ भी लिरिक्स हैं और थोड़ा आजकल बदमाशी और इन सबको ज़्यादा प्रमोट करते हैं हरियाणवी गाने, तो इसलिए लोग ना उसको थोड़ा साइड रखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। अब एक 10 लड़कों का ग्रुप है, वो बदमाशी वाले गाने, कुछ वहाँ पे लड़कियों को छेड़खानी कर दे, कुछ है, तो वो इसीलिए कोशिश करते हैं कि जितना डिसेंट अच्छे गाने हो सके, जितना वो पॉश चीज़ें कर सके। नहीं तो आजकल शादी में बिना हरियाणवी सॉन्ग्स के तो कंप्लीट ही चलता नहीं ही नहीं है शादी, डीजे तो। चाहे किसी भी कास्ट की शादी हो हरियाणवी सॉन्ग चलते नहीं। भाई आप परफॉर्म करना स्टार्ट करो, अगले 5 मिनट में, अगले ही सिर्फ 5 मिनट में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको आके बोलेगा भाई हरियाणवी गाना चला दो। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है हरियाणवी? मेरे सारे ही अच्छे हैं, और बाकी तो सपना चौधरी, वो सबकी फेवरेट है। सपना चौधरी ने तो बहुत बढ़िया किया हुआ है। और वो थे हमारे बीच राजू पंजाबी जी। राजू पंजाबी, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया बेसिकली। उन्होंने मतलब इसको ग्लोबल कर दिया, बहुत फैलाने में मतलब उनका बहुत हाथ है इसमें। तो आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई कभी किसी से? नहीं, प्राइवेट में हुई है, क्लब्स में तो नहीं हुई। क्लब्स में तो चलो ठीक है, किसी ने बोला कि हाँ भाई गाना चला दो, तो अब वहाँ पे तो पहली बात कंसोल तक आप आ नहीं सकते। क्लब्स में ना बहुत रेयर होता है कि आप कंसोल तक आ जाओ, नहीं तो आप थोड़ा सा एक एरिया होता है, आप उस एरिया तक ही रह सकते हो, आप इतनी दूर तक नहीं आ सकते। आप किसी बाउंसर को बोलोगे या कुछ है तो वो आपको वहीं पे ही मना कर देंगे, डिनाइड कर देंगे कि नहीं चल। ओके, तो बाउंसर्स की सिक्योरिटीज होती है आपके पास? हाँ, मोस्टली क्लब्स में नहीं होती है। नहीं आजकल तो होती है। अच्छे क्लब्स में अगर आप जाओगे, देखो बाउंसर्स होते हैं, गेट पे ही होते हैं बेसिकली। तो आजकल तो एंट्रीज भी प्रोफाइल एंट्रीज चल रही हैं, कहने को कि वो पहले ही फिल्टर करके अंदर भेजते हैं इंसान को, कि उनको जहाँ लगता है कि भाई दिखने में डिसेंट होना चाहिए। हाँ दिखने में डिसेंट हो, अच्छा उसने पहना हो, आउटफिट अच्छा हो, मतलब लाइक बोलने में थोड़ा पोलाइट हो, कुछ हो, और क्या कहते हैं कोई ऐसा ड्रंक ना हो, पहले से ड्रंक ना हो। हाँ आजकल लोग क्या करते हैं, क्लब में पहले ही एक बॉटल खुद ही पी लिया गाड़ी में बैठ के या घर पे बैठ के, कि क्लब्स में हमारा खर्चा ना हो, और पी के बिल्कुल नशे में धुत और सीधा क्लब में एंट्री कि भाई अब हम यहाँ नाचेंगे। बस उनको कोई मतलब नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, बस शोर हो रहा वो है, फिर नाचो। फालतू का क्राउड बढ़ाना हो। वो बस फालतू का क्राउड बढ़ाना। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया था प्राइवेट पार्टी में हुई थी लड़ाई, तो कुछ लड़ाई तो नहीं, देखो बहुत ऐसा होता है। अब एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली में ही एक वेडिंग कर रहा था, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो किन की वेडिंग्स है क्या है। तो वहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, वो थोड़े अच्छे लोग थे। तो वहाँ पे एक गेस्ट था, तो क्या होता है एक गाना चलाने के लिए उन्होंने मेरे को ना वो रिक्वेस्ट कर रहे, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, डांस फ्लोर भरा हुआ है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो आपकी वाइब तोड़ेगा। मतलब उसको ये कि मेरा गाना चले, बिल्कुल कि उसको और मतलब नहीं है, वो चाहे खुद डांस कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 150-200 लोग पूरा खचाखच भरा हुआ है, सब कुछ नाच रहे, सब एंजॉय कर रहे, लेकिन उसको एक को होगा कि मेरा गाना क्यों नहीं चला, कि मेरा गाना चलाओ। तो अब आए वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है सर आपका गाना भी चलाएंगे, आपने बुक करा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा अभी जो आप गाना बोल रहे हो वो मेरे फ्लो के हिसाब से नहीं बैठ मैच रहा। नहीं कर पाया। हाँ, तो मैंने कहा आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, 5-10 मिनट, जब मैं उस वाले फ्लो पे आऊँगा जहाँ पे आपका गाना मैच हो रहा है, तो मैंने कहा आपका भी चलाऊंगा। वो जो आप गाना कह रहे हो वो बहुत पॉपुलर ही गाना बोल रहे थे, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत अजीब सा बोल रहे थे। तो उन्होंने एक बार ही बोला। अब एक तो पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है या उनको ऐसा लगता है कि डीजेस जो है वो सिर्फ एक बटन दबा रहा है, यूट्यूब पे गाने चला रहा है। वो जैसे कि आपने गाना मुझे बोला, मैंने सर्च मारा यूट्यूब पे और मैंने प्ले बटन दबा दिया और गाना चल गया। उनके लिए लगता है ये कर रहा हूँ मैं वहाँ पे कंसोल पे खड़ा होकर, लेकिन उन्हें एक्चुअल नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, कि क्या मैं उसे मिक्स करूँगा, कैसे वाइब बनेगी, ये लोग कैसे 6 घंटे तक नचाने हैं, क्या है। नहीं तो एक के बाद एक उल्टे सीधे गाने चलाओगे, कोई नहीं नाचेगा। अब क्या होता है, 1 मिनट हो गया, वो फिर आए मेरा गाना। मैंने कहा सर आप 1 ही मिनट पहले आए थे, मैंने कहा मैंने आपको बोला ना आप मेरे को कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट दो, आपका गाना मैं चलाऊंगा। मैंने कहा स्पेशली अनाउंस करके चलाऊंगा माइक पे, आपको डेडिकेट भी कर दूंगा। कह रहे ठीक है। अब फिर आई गेस गए वो बार पे या कहीं, तो एक आधी ड्रिंक शायद और पी ली, वो फिर 2 मिनट बाद मेरा गाना चला दो।
तो मैंने कहा सर मेरे पास वो, मैं भी इरिटेट हो गया, तो मैंने कहा सर मेरे पास गाना नहीं है वो। तो भड़क गया हो गया तो वो वहाँ पे पता नहीं उन्होंने ईगो पे ले ली क्या, उनके पास पिस्टल थी भाई, ओ माय गॉड। उन्होंने सीधा मतलब मेरे को ऐसे एम करा यहाँ पे, कहते या तो गाना चला दे या सब कुछ बंद कर दे। वो भी कोई तगड़ा बंदा था। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ ना। तो और नशे में देखो एक होता है होश में, वो इतना मतलब उसने इतनी पी ली थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको 5 मिनट समझ नहीं आ रहे थे बेसिकली, कि मैं अगर उसको बोल रहा हूँ 2-5 मिनट तो उसे समझ नहीं आ रहा, वो हर मिनट में मेरे पास आ रहा है। वो या तो इतना हाई था उस टाइम कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे कोई चाहिए था कि भाई उससे वो बात करे, उससे वो लड़े या कुछ हो, क्योंकि बाकी आई गेस हो सकता है लोग उसको मुंह ना लगा रहे हो वहाँ पे उससे, या उससे बात ना कर रहे हो, तो उसको चाहिए था कि अटेंशन गेन करने के लिए ही कुछ हो। तो फिर जब ये सीन हुआ, अब ऐसे में तो कोई क्या ही कर सकता है, तो मैंने कहा ठीक है सर आपका गाना चलता है। इतने में क्या होता है, मैंने जैसे ही उनका गाना, मैंने जो म्यूज़िक चल रहा था मैंने स्टॉप करके लाइक एक कट वट मार के मैंने उनका गाना चला दिया। इतने में ही जो उस पार्टी के ऑनर थे वो आ गए मेरे पास कंसोल पे कि क्या बात हो गई ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, और अगर ये ऐसे करने वाले हैं अभी, और मैंने कहा अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया, मैंने कहा अगर इनको यही करना है कि भाई मेरे गाने चला रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा सर देखो फिर तो आप, मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको एक मेरा जो असिस्टेंट मेरे साथ जाता है, मैंने कहा मैं खड़ा कर देता हूँ एक ऑक्स लगा के यूट्यूब पे, आप एक के बाद एक गाने चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप अपनी मर्जी के गाने चलाओ। तो अब वही वाली बात है, वो तो समझदार थे ना, वो कह रहे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, तो वो बात है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर उनको कैसे ना कैसे उस वहाँ से कंसोल से थोड़ा दूर, पार्टी से दूर ले गए। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू। ये तो बहुत तगड़ा सीन हो गया था। होता रहता है भाई प्राइवेट्स में, आपको बस टैकल करना आना चाहिए। आजकल कुछ डीजेस हैं नए, वो कर देते हैं हरकत। वो क्या करते हैं, अब जैसे कोई आया, आजकल ये चल रहा है कि भाई मैं नहीं चलाऊंगा, मैं हरियाणवी म्यूज़िक नहीं चलाता। क्यों भाई, रीज़न क्या है? उन्होंने आपको बुक किया है ना, तो उनका एक ओकेजन है, उनकी पार्टी चल रही है, वो खुश हैं जिन्होंने जो आपको पे कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्यों नहीं चलाओगे? आप चला दो उनके लिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ होता है जो अड़ जाता है कि नहीं मैं नहीं चलाता, मैं ये जॉनर ही नहीं चलाता, मुझे म्यूज़िक ही नहीं पता, तो वो गलत है। फिर वहाँ पे लड़ाई हो, ये तो ऑब्वियसली गलत है। हाँ वो सिचुएशन को समझना आना चाहिए कि कैसे क्या करना है, नहीं तो सीन बहुत ही अलग हो सकता है। डीजेस को तो कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक प्ले करना आना चाहिए, उनके साथ खेलना आना चाहिए। बस अगर देखो आप किसी क्लब में परफॉर्म कर रहे हो ना, तो एक बात अलग है, आप क्लब के रूल्स, हाँ एनवायरनमेंट में भी डिपेंड करता है। आप क्लब के अब किसी rules फॉरेनर की शादी में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी आता है। सॉन्ग थोड़ी चलाओगे आप। वही चीज़ है। अब क्लब के रूल्स में क्या है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कई कई क्लब्स हैं भाई हरियाणवी म्यूजिक नहीं चलाना। अच्छा वो अलाउड ही नहीं करते क्लब्स वाले। और हाँ कि नहीं चलाना, हरियाणवी म्यूजिक नहीं चलाना। अगर चलाना भी है तो बहुत रेयर कोई एक आधा ट्रैक होगा कोई जिसमें पॉपुलर जो कोई, हाँ कोई पॉपुलर और जिसमें कोई ऐसा लिरिक्स ना हो कि किसी की ऑफेंड ना हो जाए। हाँ ऑफेंड ना हो जाए कोई, कि लाइक लड़ाई झगड़ा बदमाशी टाइप जैसे, हाँ कि हाँ बेफालतू में और क्योस ही होएगा। अब देखो आपके पास क्लब में तो बाउंसर्स हैं, नॉर्मल शादी में कौन सा बाउंसर रखता है कोई? वहाँ तो सारे नॉर्मल ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वहाँ एक बारी को नहीं होते बाउंसर्स आपके पास, कभी कभार होते हैं कभी कभार नहीं होते। बिग फैट तो होते हैं। हाँ वहाँ मैं वही बोल रहा ना, कहीं कहीं पे होते हैं। और बिग फैट्स में भी ना देखो उनको पता है सारे अच्छे लोग इनवाइटेड हैं, ठीक है, तो वो या तो बाउंसर्स होते भी हैं तो वो आराम से डांस फ्लोर के आसपास रहते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कंसोल पे रहना है या किसी के पास, क्योंकि उनको पता है सारे एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और सारे ही अच्छे लेवल के बंदे। अगर जब इतनी अच्छी वेडिंग है तो वहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा तो आएगा नहीं, तो वो है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। हाँ तो हैंग भाई ये बताओ, जैसे अभी आपने बताया था कि एक ने Mention. आपको गन पॉइंट कर दी थी, तो इस सिचुएशन में आपके साथ कैसा फील हुआ, और अगर किसी और डीजेस के साथ होता है तो उनको क्या करना चाहिए उसके साथ? कैसे टैकल करे वो उन सब? क्योंकि गन तो बहुत बड़ी चीज हो गई दिखाना। आप भाग भी नहीं सकते ना गन से, गोली से तेज तो शायद क्या ही भाग लोगे। और उसके बाद जिसने पी है, अब ज़रूरी नहीं कि वो गोली चलाएगा तो आपके लगेगा, आजकल बहुत ऐसे होते हैं। और अगर आप देखोगे पंजाब साइड
महीने में एक आधा न्यूज़ आई जाएगी आपको कि गन किसी ने शूट करा और किसी ना किसी की वो डांस कर रहे हैं, डेथ हुई है। अभी रिसेंटली भी बहुत मैंने देखी है वीडियोस, पंजाब में होता रहता है ऐसा कि वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय में अपना गन फायर करा, अब उन्होंने वो ऊपर किया, अब वो इतने ड्रंक होते हैं कि ऊपर किया, वो कहाँ से टकरा के किसी को कहाँ लग जाती है, वो उस टाइम तो किसी को पता नहीं। बाकी बात रही कि उस सिचुएशन की कि भाई टैकल, भाई उसमें मैं ये बोलूँगा कि उस टाइम तो मैं ब्लैंक हो गया था 1 सेकंड के लिए, तो क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, मेरे लिए तो ऐसा कुछ था नहीं ना कि मेरे को मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो लोग ये बोलते हैं भाई चला दे यार, ऐसे थोड़ी ये है वो है, कुछ ऐसा इतना होता भी नहीं। पर वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, तो 1 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक हुआ। फिर मैंने अपने आप को मतलब एग्रेसिव ना होके या बिल्कुल परेशान ना होके खुद को, मैंने अपने आप को काम किया कि भाई सिचुएशन को हैंडल करनी है। तो मैंने उनको वही मैंने कहा सर देखो आपका जो गाना है मेरे पास लोड है, जबकि लोड नहीं था, वो तो मेरे को उन्हें थोड़ी पता है कि लोड है, मनाना तो पड़ा था। हाँ, तो मैंने कहा सर आपका गाना ही नेक्स्ट में चलाने वाला था, डोंट वरी। तो कह रहे नहीं अभी चला दे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप 1 सेकंड के लिए इधर रहो, जैसे मेरे कंसोल से मैंने कहा 1 सेकंड इधर रहो, बस मैं मिक्स करके आपका गाना चला रहा हूँ। तो बस मैंने वो करके कट गाना उनका चलाया, और उसके बाद मैं सीधा जैसे ही वो उनका गाना चलते ही अब उनके हाथ में फिर वही गन, अब वो स्टेज पे ही खड़े हैं गन को लिमिटर वाली बात है, अब वो डांस कर रहे हैं। अब मेरे को तब भी थोड़ा सा डर है कि भाई कहाँ से घूम के कहाँ आ जाए। तो तब फिर मैंने आपको बोला कि मैंने वो गेस्ट आ गए थे, जब मैंने बोला अपने असिस्टेंट को कि किसी को बुला के ला या कुछ है, तो वो बुला के लाया, बाउंसर्स वगैरह आए सब। तो फिर वो उन्होंने देखा ना कि बाउंसर्स क्यों जा रहे हैं स्टेज पे, तो फिर मैंने बताया था कि वो गेस्ट आए, उन्होंने उनको वो लेके गए कि नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, होता रहता है। बट भाई मैं आगे मतलब आने वाले लोगों को और जो ये करते हैं उनको यही समझाऊंगा भाई जितना हो सके पोलाइट रहो, काम रहो। आप अग्रेसिव हो जाओगे ना तो कुछ नहीं है। ये डीजेस के लिए भी है और ये क्लाइंट्स के लिए भी है, पार्टी जो हाँ जिनकी वेडिंग्स हैं, जिनके फंक्शंस हैं, उनके लिए भी है, और डीजेस के लिए भी है कि उनको भी पोलाइट ही रहना है, एकदम से एग्रेसिव नहीं होना। जैसे कोई डीजे होते हैं ना भाई, उसको रिक्वेस्ट आ रही है यार मैं नहीं बजा रहा, मैं जा रहा हूँ, वो नहीं करना। उससे फिर क्या होगा, सामने वाला कहेगा यार तू मेरा ओकेजन खराब कर रहा है। बट मेन है उसको, डीजे को नहीं समझ आ रहा कि भाई उसका ओकेजन है ना, तुझे यहाँ पे शादी में कोई जज नहीं कर रहा कि तेरी मिक्सिंग कितनी अच्छी है, तू कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एट द एंड उनको ना एंजॉय करना है, सबको डांस करना है, वो एंजॉय कर लेंगे ना कि भाई मज़ा आ गया, वो बेस्ट है। वहाँ पे आपकी स्किल्स कोई नहीं देख रहा। हाँ यही बहुत हाई एंड क्लब में, किसी बहुत अच्छी जगह कॉन्सर्ट में कहीं प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके स्किल्स है कि प्रॉपर जॉब करोगे, हाँ मिक्स करोगे, बारिंग करोगे, अगर आप और टेक्निक्स जानते हो, आप लूपिंग करोगे, आप स्क्रैचिंग करोगे, वो चीज़ें होती है। नहीं तो शादी में तो कौन देख रहा है, आपको एट द एंड उनको एंजॉय कराना है। वो आपने करा दिया तो आप सुपरस्टार हो उनके लिए, फिर आप ही शाहरुख खान हो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो एंग भाई हम क्लबिंग के बारे में बात कर ही रहे, तो कौन से क्लब का सबसे अच्छा क्राउड होता है जहाँ आपको मिला है, अभी तक आपने देखा है? भाई देखो क्लब्स का क्राउड का क्या है, जो दिल्ली में क्लब्स हैं आजकल, प्रोमोटर्स ने ना मतलब ख़राब कर दिया सीन थोड़ा मेरे हिसाब से। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने मेंशन किया था ना कि आजकल क्लब्स के बाहर ही लोग फ़िल्टर करके अंदर भेजते हैं। वो प्रोमोटर्स ने क्लब भरने के लिए ना ये टेक्निक्स अपनाई हुई हैं कि क्लब भर दो, वो क्लब वाले से पैसे ले लो, एक कोई डील कर लो, बेसिकली एक डील होती है, उसको डील बोल लो आप कि मैं आपको इतना क्राउड दे दूंगा, आप मेरे को इतना पे कर दो। वो कहते ठीक है। अब उसमें क्या है, आप क्राउड तो लेके जा रहे हो, अब उसमें हर एज का क्राउड है, अब छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। अब क्लब्स में क्या होता है, जो अच्छे नाइट क्लब्स चला रहे हैं उसमें सीन ये होता है कि उनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, वहाँ अपने आप क्राउड आता है। और कुछ ऐसे क्लब्स हैं कि जहाँ पे आप इवन पे करके क्राउड को बुला रहे हो, आप इवन क्राउड को भी पे कर रहे हो।
अच्छा। हाँ, ऐसा भी होने लग गया। ऐसे भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है दिल्ली में कि आपको आपका कोई फ्रेंड होगा, वो आपको कहेगा भाई तू मेरे साथ क्लब चल, मैं तेरे को दारू भी पिलाऊंगा, मैं तेरी एंट्री भी कराऊंगा और मैं तेरे को पैसे भी दूंगा। तो एंक भाई ये बताइए डीजे कितना कमाता भाई डीजे कितना कमाता है? भाई डीजे तो बहुत भी कमाता है और बहुत नहीं भी कमाता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके काम पे, आपके एक्सपीरियंस पे। ये जो डीजे की जॉब है बेसिकली, या जो आपका काम है, ये ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका म्यूज़िक, आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब मैटर करता है। तो इन सब चीजों पर जज होती है डीजे की सैलरी। हाँ, आप ऐसा नहीं, जैसे अब मेरा स्टूडियो है खुद का, मैं अगर सिखा रहा हूँ लोगों को, तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से कोर्स करो और आपकी फर्स्ट गिग पे आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। क्या नाम है आपके स्टूडियो का? मेरे स्टूडियो का नाम है वाइनल टन्स म्यूजिक एकेडमी। अब उसमें क्या है, अब अगर बच्चे सीखते हैं एज अ फ्रेशर, आप किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में या कहीं पे भी अगर आप देखोगे, आप एक फील्ड पे लगते हो, आपकी एक परमानेंट सैलरी होती है। आप स्टार्टिंग में किसी के अंडर काम करते हो, किसी को असिस्ट करते हो, समझ रहे हो? तो वो ये पूरा प्रोसेस होता है। बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी देखो, होने को तो आजकल इतनी गलत है जो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर आप एक लर्निंग स्टेज पे हो बिल्कुल ही, तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपये तो मिनिमम होना चाहिए एक फ्रेशर डीजे के लिए। क्योंकि अगर वो महीने में 24 दिन भी आ रहा है या 26 दिन आ रहा है, आप उसको वीकली एक ऑफ दे रहे हैं, तो ये लगा लो उसको क्या ही तो बचेगा। चलो लर्निंग अपनी जगह है, लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना। वो लर्न तो कर रहा है, पहले वो कोर्स में पैसे दे रहा है, फिर वो ट्रैवलिंग में, फिर जो वो जॉब करने जा रहा है उसकी ट्रैवलिंग में, फिर उसका अपना भी, जनरली देखो सबका खर्चा होता है। तो डीजेस के भी इंटरव्यू होते हैं जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं? इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते, ट्रायल्स होते हैं बेसिकली। इंटरव्यूज कहने को इंटरव्यू ही हो गया हमारा, बट ऐसे ऑफिस में नहीं होता। हाँ, ऐसे ऑफिस में नहीं होता। वो हमारा जैसे क्लब में हम गए तो आपके वहाँ पे क्लब के जो ऑनर्स हैं, क्लब के मैनेजर्स हैं, वो बैठे होंगे। तो वो उस टाइम पे हो सकता है इतना क्राउड ना हो, या वो आपको फ्री टाइम में बुलाते हैं, दिन में बुला लेंगे, जैसे कि आप थोड़ा म्यूजिक प्ले करके दिखाओ कि आप प्ले भी कर पा रहे हो। क्योंकि कुछ तो अब ऐसे, अब मान लो एज अ फ्रेशर आपकी कोई प्रोफाइल तो है नहीं, कुछ है नहीं, आपने कहा मैं प्ले कर लेता हूँ, मेरे को करवा दो। अब पूरा क्राउड ऐसे, आप एक क्लब में खड़े हो, सब पैक्ड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब एक ऐसा डीजे चढ़ गया जिसको प्ले नहीं करना आता, तो वो क्राउड टूट जाएगा। और जिस डीजे ने वो वाइब बना रखी होगी, जो डांस फ्लोर को उसने गैदर कर रखा है, वो टूट जाएगा, उसको वो मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। उससे फिर क्लब्स का भी लॉस है। क्लब का भी लॉस है, उसको होगा कि ये क्या कर दिया, समझ रहे हो? तो वो ये नहीं देखेंगे ना कि भाई डीजे चेंज हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी वाइब टूटी, सबको यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो चलते हैं, ये है वो। तो वो चीज़ है। तो आप अब अपनी इनकम तो बता दो। मेरी इनकम का तो ये है भाई, इतनी है कि मेरे को कुछ भी चाहिए हो ना तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता, बस ये लगा लो कि मैं, हाँ, कि मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी भाई, कुछ भी जनरल लाइफ में कुछ भी चाहिए हो। हाँ, रोल्स रॉयस भाई, रोल्स रॉयस भी ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे भाई, वो भी ले लेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। रशियन तो वो तो 6,000 में आ जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल तो बताओ, कुछ तो बताओ कि किस कितने- हिसाब से आप चार्जेस वगैरह करते हो? चार्जेस यार देखो, वो ना डिपेंड करता है। तो आप आवरली चार्ज करते हो या पूरी पार्टी का चार्ज? नहीं, आवरली का कुछ नहीं होता हमारा, पूरा, मेरी तो पूरी पार्टी का होता है कि मैं 2-3 घंटे 4 घंटे, देखो जो वाइब बनी हुई है, जो लोग नाच रहे हैं, जो मज़ा आ रहा है, वो करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो अब मैं मान के चलो 4 घंटे की पार्टी है, मैंने 2 घंटे बजा लिया, 2 घंटे वो छोड़ दिया, असिस्टेंट मेरा बजा रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या फ़ायदा? मैं वहाँ पे हूँ ना, तो मुझे मज़ा आ रहा है और मेरा काम है ये, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कि हाँ भाई लोग नाच रहे हैं, बढ़िया है। तो इतने टाइम से आप करते आ रहे हो, तो आप अब भी उसी तरीके से एंजॉय करते हो उसको? हाँ भाई, सेम। आप ये मानोगे, मेरे अगर असिस्टेंट मेरे साथ जाता है तो कितनी बार तो वो मुझे बोलता है कि भैया मुझे बजाने दो थोड़ी देर, आप रुक जाओ,
तो मैं कितनी बार उसको मैं कहा नहीं मुझे मजा आ रहा है, मैंने कहा जो मैं थक जाऊंगा ना, ये मुझे इमरजेंसी है। या स्टार्टिंग में जैसे होता है कई बार ना फ्लोर खाली होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है उस टाइम पे लोगों को डांस नहीं करना, लोगों को वाइब सिर्फ बनानी है कि अपना लोग अभी अभी फंक्शन स्टार्ट हुआ है, लोग बाहर पे जाएंगे, थोड़ा अपना ड्रिंक वगैरह लेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, बात करेंगे, फिर धीरे 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 सब गैदर होते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में असिस्टेंट को हम दे सकते हैं कि भाई अब उसमें ये होता है, उसमें उसका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है कि कैसे क्या चल रहा है, उसको फिर मैं साथ में खड़े होकर गाइड कर रहा हूँ कि देख ऐसा म्यूज़िक चला, ये म्यूज़िक चला, वो म्यूज़िक चला, कि भाई उसको समझ आए अच्छा इस म्यूज़िक पे लोग रुक रहे हैं, इस म्यूज़िक से वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे उनका डांस करने का मन कर रहा है, ऐसे करके। तो ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली, कि भाई असिस्टेंट इसलिए ज़रूरी होता है। और बाकी भाई 6-6 घंटे 8-8 घंटे अब हमें तो आदत है भाई, मैं तो कर सकता हूँ। बाकी कुछ डीजेस है जो टाइम के हिसाब से भी काम करते हैं कि भाई हम 120 मिनट प्ले करते हैं, हम 180 मिनट प्ले करते हैं, हम 90 मिनट प्ले करते हैं। तो ये 120 और 90 ये म्यूजिक का टाइम है या फिर उनका उनका परफॉर्मेंस टाइम है बेसिकली। कहने का मतलब उनका ये हो गया भाई मैं 2 घंटे प्ले करता हूँ। अच्छा, कंसोल पे चढ़ने के बाद तो सिर्फ 2 घंटे प्ले 2 घंटे प्ले करूंगा, आप मेरे से चाहे 9 से 10 1 घंटा करा लो, फिर चाहे 12 से 1 2 घंटा, कि मैं लेकिन 2 घंटे टाइम फ्लेक्सिबल है, बट वो 2 घंटे किसी भी टाइम करो। और वो डिपेंड करता है, अगर उसका मान लो उसने एक ही दिन में 2 इवेंट लिए हुए हैं आसपास, जब उसे पता है कि उसको एक जगह पे 9 बजे से परफॉर्म करना है और 2 घंटे करना है, तो 9 से 11 उसने वहाँ परफॉर्म किया, उसने 1 से 3 कहीं और आफ्टर पार्टी ली हुई है वेडिंग की, तो वो ट्रैवल करके अगर आसपास है वो वहाँ पहुँचा तो वो एक दिन में 2 इवेंट कर रहा है, ये चीज़ है। तो सबसे एक्सपेंसिव गिग कौन सी रही है आपकी? वैसे तो सारी एक्सपेंसिव है, लेकिन ऐसे तो कोई तो एक होगी जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स अमाउंट मिला होगा। एक्सपेक्टेड नहीं था पर उससे ज्यादा होगा। वो बोल सकते हैं, वो मैंने वेडिंग करी थी नीम राना में। हाँ, ये रिसेंटली अभी आप गए थे, मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे नहीं ये तो मैं गया था, ये तो सेकंड टाइम था। ओके, इससे पहले हाँ इससे पहले किस टाइम की बात है ये? नीम राना ये लॉकडाउन के बाद की बात है। उसमें वो थी डेस्टिनेशन वेडिंग बेसिकली, वो थी इंडो डच वेडिंग। जो ब्राइड थी वो डच से, इंडिया के बाहर से थी, जर्मन, और जो हमारा ब्राइड ग्रूम था सॉरी, वो यहाँ से था, दिल्ली से था। तो कितना चार्ज किया था आपने? यार अब वैसे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अच्छा खासा। कितने आईफोन ले लोगे उसमें आप? कितने आईफोन ले लूंगा तो उसमें मेरे को नहीं पता नैनो आती कितने की है। वैसे नैनो 1 लाख की आती है, तो आई गेस 4-5 तो ले ही लूंगा। हाँ, सिर्फ 2 दिन के आपने? हाँ 4-5 नैनो खरीद ली। हाँ कहने को बाकी वो होता है ना कि देखो यार मेरा भी एक्सपेंसेस होते हैं। बिल्कुल। मेरा असिस्टेंट होता है मेरे साथ जो जाता है, उसका होता है, मेरा फोटोग्राफर है जो मेरी सारी आफ्टर मूवीज रिकॉर्ड करता है, तो वो पर्सनल फोटोग्राफर आपका जो मेरे साथ मेरे मेजर शोज पे जाता है। बाकी तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे तो असिस्टेंट मेरा है ही, तो वो फ़ोन से छोटी मोटी रॉ वीडियोस हमने निकाल लेते हैं, तो ऐसे कोई नहीं। लेकिन जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो उसमें वेडिंग्स होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें तो फोटोग्राफर मेरे साथ ही होता है। आप कभी किसी इंटरनेशनल डीजे से मिले हैं? इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिससे मैं मिला हूँ यार ऐसे तो मतलब मोटा मोटा मेरे को थोड़ा सा याद है, स्टेडियम एक्स एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे डीजे हैं इंटरनेशनल, उनसे मैं मिला हूँ। उनसे भी वही सबसे बड़ा हाथ मेरे मेंटोर का। उस टाइम पे क्या था कि मेरे मेंटोर का एक कह लो, उस टाइम पे तो शायद पॉडकास्ट नहीं होते थे, तो इंटरेक्शन था एक कॉलेज स्टूडेंट से। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो, उन्होंने स्टूडेंट्स ने एक क्लब बुक किया था जहाँ पे वो गेट टुगेदर होनी थी, जहाँ बात होनी थी सारी लेके, लाइक म्यूजिक को, डीजेइंग को लेके, कहने को उस टाइम का पॉडकास्ट। तो वहाँ पे उस दिन स्टेडियम एक्स ने परफॉर्म करना था। ओके। तो जब उन्हें पता चला कि भाई आज यहाँ पे ऐसे ऐसे होने वाला है कि भाई लोग म्यूजिक, हाँ,
कि म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं और म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है, तो वो आए, वो बैठे, मतलब हम सारे साथ बैठे हैं, चारों पांचों जितने लोग हैं, और वो मतलब इतने अच्छे से हम मिले, मतलब हाथ वाथ मिलाया, सारी चीज़ें बात हुई। आपका फेवरेट इंटरनेशनल डीजे कौन सा है? भाई देयर इज़ टू मैनी, बट मैं स्टार्टिंग से जो मेरे को पसंद है वो डेविड गेटा। डेविड गेटा, ये तो लेजेंड है ये तो। वो हाँ, बस ये लगा लो, वो मतलब वो मेरे को बहुत पसंद है। तो ये जो मार्टिन गैरिक्स है, डीजे हार्ट, अच्छे भाई, अच्छे सारे हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे कोई नहीं है, अच्छे सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट मतलब जो मेरे को पसंद है बेसिकली। तो एज अ डीजे आपने कभी इनके कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं? भाई गेटा जब आए थे तो उस टाइम तो आई गेस मैं अटेंड नहीं कर पाया था, और गेटा के अलावा सारे आ चुके हैं मोस्टली। डेविड गेटा नहीं आए हैं, बहुत टाइम पहले एक बार ही आए थे, इसके अलावा वो इंडिया नहीं आया। बाकी ये मार्टिन गैरिक्स, एफ्रोजैक और ये टीएस्टो वगैरह ही आते रहते हैं, स्क्रीलेक्स भी अभी लास्ट टाइम आया, पर वो नहीं आ रहे, पता नहीं वो आ जाएंगे तो भाई मैं पक्का जाऊंगा। तो आपने कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, सनबर्न, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल, इन सब में प्ले करने का? भाई सोचा तो है, चल भी रहा है दिमाग में कि क्या है क्या नहीं, सब कुछ है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? डीजेस तो बहुत सारे हैं दिल्ली में, अब आप कैसे क्रैक इसके लिए ना आपका प्रोड्यूसर होना मेन है, आपकी टिकट सेलिंग होनी चाहिए, आपके टिकट्स के ऊपर सारा गेम है कि आप एज एन आर्टिस्ट अपनी कितनी टिकट सेल कर सकते हो, कि आपको देखने कितने लोग आ रहे हैं, आप कितने फेमस हो, ये उसके ऊपर होता है। और आजकल तो इतना अलग है कि लोग, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप पैसे दो और आप किसी भी अच्छे कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर सकते हो इंडिया में। तो ये सनबर्न वगैरह ही है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डीजे है डीजे न्यूक्लियर, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो भाई मस्त है वो। मैं न्यूक्लियर नहीं, मैं उनसे तो नहीं मिला आज तक, बट उनका जो म्यूज़िक है, जो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, उनका म्यूज़िक उस टाइम से क्रेज़ी है। उन्होंने ऐसी चीज़ करी है, उन्होंने एक अपना जॉनर बनाया, अपना जॉनर बना के अपना म्यूज़िक प्रमोट किया उन्होंने ना कि किसी गाने का कुछ ना कुछ करके। उन्होंने, मैंने भी उनके काफी सॉन्ग सुने, जैसे तोता मैना और काफी इस तरह के सॉन्ग है जो बिल्कुल हटके हैं। जो उनका म्यूज़िक स्टाइल है वो है स्ट्रीट स्टाइल, जो बिल्कुल फ्री स्टाइल कह लो, लेकिन उसको स्ट्रीट स्टाइल बोलते हैं कि लाइक वो तुम भी, और क्या बोलते हैं आपके शनाई, बिल्कुल रॉ, थोड़ा पुणे साइड और महाराष्ट्र साइड का बिल्कुल जो लोकल आप कहीं पे भी सुन लोगे, शनाई और ये सब तबला हो गया, ये सब ऐसे। तो एंक भाई, जैसे आपने अभी मेंशन किया था अपनी एकेडमी के बारे में, विनाइल टन एकेडमी, तो उसका आइडिया आपको आया कैसे? भाई देखो, ये आइडिया मुझे आया, एक तो पता नहीं भगवान की मर्जी थी या क्या, मैंने जब सीखा, जिन मेंटोर के पास सीखा, उन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस दी, इतना सब कुछ अच्छे से समझाया कि मेरा मन करने लगा उसी चीज़ में रहने को। तो उन्होंने ही मुझे ऑफ़र किया कि जिन्होंने मुझे सिखाया कि अब मतलब मुझे कहते कि आप ही यहाँ पे फैकल्टी बनना चाहोगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनूंगा। तो उस टाइम तो मैंने हाँ बोली। अब लेकिन उस टाइम पे भी, लेकिन अब सीख तो लिया, लेकिन सिखाना कितना चैलेंजिंग है वो होता है। आप ना किसी भी डीजे के पास अगर आप जाओगे, वो कितने ही अच्छे डीजे हों, लेकिन वो आपको सिखा नहीं पाएंगे उस हिसाब से जो फॉर्मेट होता है। वो कहेंगे यार, कुछ होते हैं आप चाहे किसी से बोलोगे भी ना, वो कहेंगे यार मैं सिखा नहीं पाऊंगा, पर मैं मतलब मोटा मोटा बता दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे टेक्निकली ऐसे नहीं कर सकता। तो वो चीज़ होती है। तो उन्होंने ही मेरे को थोड़ा पंप्ड अप किया कि हाँ सिखाना है, तो मैंने सिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर मेरे को गाइड किया कि इसमें ऐसे भी सिखाना होता है, ऐसे भी होता है, ये चीज़। तो अभी कितने स्टूडेंट्स को आप गाइड कर रहे हो? अभी मैंने मोर देन 200 स्टूडेंट्स तो मेरे हैं ट्रेन कर दिए जो मैंने ट्रेन कर चुका हूँ। और उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दिल्ली के हैं, मेरे भूटान, नेपाल, तो इन लोगों देहरादून, दिल्ली, ऑनलाइन वो आते हैं। नहीं वो अच्छा, आते हैं स्पेशल, के लिए आते हैं। हाँ स्पेशल आते हैं। सिक्किम से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, अपना कोर्स करते हैं 2 महीने 3 महीने, और फिर तो कोई आपका स्टूडेंट है जो
काफी इंडस्ट्री अच्छा में नाम कर कमा रहा हो। मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है करण, वो दिल्ली के बहुत अच्छे एक क्लब में काम कर रहा है। इसके अलावा मेरे एक स्टूडेंट है सैम, वो अभी गोवा में काम कर रहा है, हाँ, एक बहुत अच्छे क्लब में। तो ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा, और उनका तो चलता रहता है। अब देखो, काम सिखाना बताना मेरा काम है, अब उसने जॉब चेंज करनी है या शिफ्ट करना है वो उसका काम है। जैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, हम्म। तो इंडियन फैमिलीज डीजेइंग को किस नजरिए से देखती है आपके फैमिली को हटा के? भाई मेरे हिसाब से तो आजकल जो हो गया है बहुत गलत हो गया सीन आजकल, क्योंकि लोग कर भी यही रहे हैं आजकल। अब मेरे भी जो लाइक स्टूडेंट्स आते हैं, जब उनके घर वाले मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे यही बोलते हैं, कहते हैं अब इसका मन है बेटे का, मेरे को तो सिखाना है, ऐसे है वैसे मतलब वो है। सपोर्ट नहीं करते? हाँ, कि लेकिन हम तो इसे मना कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सर आप क्यों मना कर रहे हैं, आप मेरे को एक रीज़न तो बताइए जब उसका सीखने का मन है तो। तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे वो क्लब में जाएगा, वहाँ पे वो सिगरेट पिएगा, वहाँ पे वो दारू पिएगा, रात रात को घर आएगा, उसका कोई टाइम टेबल नहीं, वो इसमें क्या कमा लेगा। तो अब मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा सर वो तो उसकी मेहनत के ऊपर है, वो क्या कमा लेगा। और मैंने कहा वहाँ पे वो आजकल है कि ड्रग्स चलते हैं, आप ड्रग्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो मैंने कहा सर वो तो उसके ऊपर है ना। मैंने कहा कोई देखो सर, आपके बेटे के हाथ में ड्रग्स पकड़ा के तो जाएगा नहीं, और कोई पकड़ा गया तो वो उसके मुंह में तो डालेगा नहीं। वो तो आपको भी पता है, जब तक आपका बेटा हाँ नहीं करेगा वो तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर देखो, आप देख रहे हो बाहर के हिसाब से कि आपको जितना लोगों ने बताया है कि आप देख रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे तो दारू पी रहे हैं, और मैंने कहा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते। ऐसे ही मेरे मेंटोर का, जैसे मैं आपको बताऊं, उनके पास जो पहले सिखाते थे फैकल्टी, जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। उनका नाम है धैर्य खरबंदा। वो भाई टिल डेट, वो भी पुराने डीजे हैं, टिल डेट भाई वो कोई भी ऐसा नशा, कोई ड्रग, कोई ड्रिंक, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सोबर, मतलब नींबू पानी पीने वाला इंसान। हाँ, ये तो काफी लोग हैं जो इस लाइन में आने के बाद हाँ स्टार्ट कर लेते हैं थोड़े टाइम बाद या ओकेजनली या कुछ। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई मतलब लाइक स्मोक नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, कुछ भी नहीं। आपका क्या सीन है? मेरा भाई ओकेजनली कभी क्लब्स में, पार्टीज में परफॉर्म करते हुए एक दो ड्रिंक ऐसे पी लिया तो पी लिया। और लड़कियों का सीन है आपका? कितनी पुल आउट कर लिया अभी तक? अरे ऐसे इसकी गिनती थोड़ी होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है। तो लड़कियां अप्रोच करती होंगी आपको वैसे? भाई आजकल तो है ही इंस्टाग्राम का ज़माना, थोड़ा सा आप फेमस हो जाओ तो आने ही लगता है। तो वो तो ठीक है, अप्रोच है भी, ठीक भी है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप तो अपनी बातों पे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो चल रहा है सही है। तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि आप किसी लड़की को अप्रोच करो? यार मन तो करता है, बट वो खुद ही कर देती है आगे। नहीं नहीं, फिर नहीं, वो भी है, वो तो चलो कर दे तो फिर तो वही है ना कि फिर तो मन कर भी रहा है तो कोई नहीं, हाँ बढ़िया हो गया। बट हाँ, उसमें यह कि यार मैं थोड़ा सा शाय हूँ, तो शाय, हाँ मतलब मेरे को थोड़ा सा होता है कि हाँ नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया ना, थोड़ा रिस्पेक्ट है, लोग जानते हैं, सब कुछ है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने चक्कर में कुछ इतना मतलब कमाया है, जो वो मैं एक इतनी सिली सी बात पे हाँ मैं कुछ उसको गवा दूँ। क्योंकि आजकल आपको पता है सपोर्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने वाले बहुत हैं। तो हैंक भाई, जैसे कि आजकल एआई का काफी ज्यादा जमाना बढ़ गया है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एआई का? भाई इम्पैक्ट तो है, और काफ़ी अच्छा खासा है। आप एआई के थ्रू म्यूज़िक पूरा बना सकते हो आजकल। हाँ, पूरी आपकी मेहनत, मतलब ये लगा लो, जैसे हम पहले करते थे कि भाई कॉर्ड्स बना ली, उसके बाद आपने मेलोडीज़ बना ली, आपने बीट्स बना ली, सब कुछ इंडिविजुअल करके कि हाँ भाई गाना वर्क कर लिया, सब कुछ बिठा लिया, आप डाल दी, ये डाल दिए, शॉर्ट्स डाल दिए, एफेक्ट्स डाल दिए। आजकल आप एआई पे लिखो कि आपको कैसा म्यूज़िक चाहिए,
आप कैसा बनाना चाहते हो बेसिकली, कि भाई आपको इस जॉनर का ये म्यूज़िक चाहिए तो मेरे को दे दो बना के। तो वो कहता है ठीक है, कुछ अपना वो सर्टेन टाइम लेता है, 2 4 5 मिनट 10 मिनट आपके आगे वो गाना रख देता है कि ये देखो। इसके अलावा आप पूरा वॉइस क्लोनिंग कर सकते हो। हाँ, वो तो आजकल चल भी रहेगा। वॉइस क्लोनिंग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है कि किसी की भी आवाज़ में आप कोई भी गाना गा सकते हो। आप एआई के थ्रू अपना गाना मिक्स मास्टर कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसा सिंगर की आवाज में गाना गा सकते हैं। हाँ, आप मान लो सोनू निगम जी की आवाज़ है, उनका गाना है अभी आया मेरे ढोलना, तो वो मैं आपकी आवाज़ में कर सकता हूँ हाँ, कि ऐसा लगेगा कि वो आपने गाया है, बिल्कुल सेम, और बिल्कुल सारी चीज़ें वो सुर में होगा। ये भी नहीं कि बस एक क्लोनिंग हो गई, वो बिल्कुल सुर में ऐसा लगेगा कि आपने गाया विद सारा म्यूजिक सब कुछ। तो एआई तो कुछ भी कर रहा है भाई। वो वीडियोस के ऊपर देख लो, आपको वीडियो चाहिए, आप वीडियो का जो आपका कॉन्सेप्ट है आप उसमें डालो, वो आपको एक रैंडम वीडियो आइडिया देगा कि भाई ये देखो ये मैंने बना दिया आपके लिए, ऐसा ही म्यूज़िक का है, आप उसमें लिख दो मुझे ये म्यूज़िक चाहिए, वो निकाल के दे देता है, ये लो जी। एआई से क्या हम ट्रैक्स भी रिमिक्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। आपने इस्तेमाल किया? मैंने नहीं भाई, मुझे क्या ज़रूरत, मुझे तो वैसे ही आता है, आप मेरे से वैसे ही करा लेना। तो ये आजकल जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा एआई का ये इस्तेमाल यूज करते हैं। हाँ कर रहे हैं आजकल, बहुत चल रहा है। अब जैसे आजकल रील्स पे ना आपने देखा होगा, मेरा एक वर्जन ना बहुत मतलब फेमस है, विशाल मिश्रा जी का गाना पहले भी मैं, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में किया हुआ है। सीरियसली? हाँ आप सुनना, वो यूट्यूब पे, और इवन लेबल ने भी, जिस लेबल पे वो ट्रैक है उस लेबल ने भी वो वर्जन डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे। तो एक्चुअल में वो विशाल जी का गाना है? हाँ पहले भी मैं, जो एनिमल मूवी में गाना आया वो सभी ने सुना है, वो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में है और उसी टाइम का म्यूज़िक है कि मतलब उस टाइम पे अगर ये गाना उन्होंने गाया होता, म्यूज़िक बना होता तो वो कैसे बनता, तो वो वैसा बना हुआ है। आप सुनना कि वो आपको लगेगा कि नहीं हाँ भाई ये कैसे हो रहा है, कि इस टाइम पे रफ़ी जी की आवाज़ बनाना तो वो तो एआई बना सकता है ना। नहीं तो आप चलो लोग मिमिक करते हैं, तो मिमिक से आप उनके 50-60% पहुंच जाओगे, बट एक्चुअल आवाज़ तो नहीं निकाल पाओगे। वो तो एआई भी नहीं कर पा रहा है वैसे तो, लेकिन वो काफ़ी हद तक हाँ भाई आपको महसूस करा देगा कि हाँ भाई वो उन्होंने गाया है। हाँ, और ऐसे बहुत चल रहा है आजकल। आजकल तो हर गाने का, मैं क्या बताऊँ, आजकल तो मोदी जी भी गाने गा रहे हैं। अगर देखोगे तो हाँ, मोदी जी की आवाज़ में भी गाने हैं। मतलब आजकल तो वो कार्टून्स की आवाज़ में शेन चैन, डोरेमोन, मतलब ये एआई कर रहा है बेसिकली। आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। अब लोगों को चाहिए कि यार अगर ये गाना, जो जैसे उनके फेवरेट है मान लो सोनू निगम, तो ये गाना सोनू निगम गाते तो कितना अच्छा होता। तो उनको ना सोनू निगम वर्जन सुनना बेसिकली उस गाने का, तो एआई वही कर रहा है, वो उनके लिए वो सोनू निगम वर्जन बना रहा है। और वो इसलिए लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ कुछ तो। बीच में शायद ये वायरल होता है, ड्रेक ने हिंदी गाने पे कुछ पंजाबी गाने से वायरल हुआ। हाँ, उससे ज्यादा बहुत ये फैला था। हाँ ड्रेक भाई, आजकल मैंने बताया ना कि आप ड्रेक का ले लो और रिहाना का ले लो, बियॉन्से का ले लो, हाँ वो गा रहे हैं, वो हिंदी में गा रहे हैं, हिंदी में गा रहे हैं, और इवन हिंदी भी छोड़ो वो पंजाबी में गा रहे हैं, और बिल्कुल लिरिक्स टू लिरिक्स, मतलब जो आई गेस उनको, हाँ वो सिर्फ एआई से ही हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई ड्रेक को आप गवा दोगे पंजाबी में, बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन उन्होंने गवाया है दिलजीत भाई ने सिया से, उनका गाना एक हंस हंस, बट वो एआई से नहीं बना, वो तो रियल है, वो रियल है। तो आप उसमें फ़र्क देख सकते हो, चाहे एक ही लाइन या 2 लाइन आई गेस जो वो रिपीटेशन पे है, बट वो लग रही है कि ओरिजिनल है, वो एआई से नहीं है। तो बाकी तो एआई से तो भाई कुछ भी कर लो आज। तो थैंक यू डीजे एंक भाई, आज तो बहुत मजा आ गया। थैंक यू भाई, सेम यार। आई होप कि बहुत सारी बातें जो रह रही हैं हम, आई होप कि सेकंड पार्ट में शूट करेंगे उसको। डन डन भाई, डन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। आपका इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आपको मैं पिछले कितने टाइम से फॉलो अप कर रहा हूँ बट हो ही नहीं पा रहा था।
भाई फाइनली हुई है। आज फाइनली नहीं हुई नहीं है। भाई, वो भी आप लेट आए तब। भाई सॉरी उसके लिए, सॉरी फॉर द लेट 5 बजे का बट टाइम दिया था और 9 बजे शूट स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं भाई, बट टाइम भाई ये बताइए आपको कैसा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट? भाई बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। बस मेरे को वेट है कि नेक्स्ट कब कर रहे हैं, उसके लिए मैं और थोड़ा सा ना, आपके स्टूडियो में करेंगे वो। हाँ वो मेरे स्टूडियो में करेंगे और वो और बढ़िया से करेंगे वो भाई। डिपेंड करता है हमारी और आपकी ऑडियंस में। हाँ कि डन next है, part चाहते हैं नहीं चाहते, बस audience पे depend करता है। बस आप कमेंट guys, करके बताइए चाहते हैं नहीं चाहते हैं। जल्दी से जल्दी करवा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। पीस।